हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में चाइना के लेसन सिटी के एक स्ट्रीट फूड मार्केट को दिखाते हैं, जहां हमारी फीमेल लीड सिया गुआ आती है और सिया हर एक शॉप से फूड पैक करा के ले जाती है। सिया घर अपने बॉयफ्रेंड यूजन को नींद से उठाती है और दोनों एक हैप्पी कपल की तरह मस्ती करते हैं। अब जो फूड सिया लाई थी, सिया उसे टेबल पर सर्व करती है। जियान सिया को उसका एक पिक्चर देता है जो जियान ने खुद बनाया था। यहाँ अब जियान के मॉम डैड सिया और जियान ब्रेकफास्ट करते हैं। जियान अब सिया को ऑफिस ड्रॉप करने जाता है। सिया ऑफिस आती है, वहाँ उसके एक कोवर्कर मिस पिंग से पता चलता है एक असेसमेंट होने वाला है उनके हेडक्वार्टर संखा में ट्रांसफ़र होने का। उसके लिए उन्हें एक रिटर्न टेस्ट देना होगा, पर मिस पिंग वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत रूड हैं। सिया उनसे पूछती है क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मिस पिंग कहती है ज़रूर। वो उसे एक बुक दे के कहती है अगर तुम्हारा संखा ई ट्रांसफ़र हो गया तो तुम और कमा पाओगी और तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब वहाँ उनकी बॉस मिस नान आती है जो संघाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है और सिया मिस नान की तरह ही बनना चाहती है। वहाँ पर उनका बॉस मिस्टर वांग सिया को बुलाते हैं और उसके काम को लेकर उसे डांटते हैं। सिया कहती है यह मेरी गलती नहीं है। उसके आगे वह कुछ और बोलती पर मिस्टर वांग उसे चुप करा देते हैं और चले जाने के लिए कहते हैं। अब रात को सिया और जियान बाहर डिनर कर रहे थे। यहाँ सिया मिस नान की बहुत तारीफ करती है और संखाई ट्रांसफर होने की बात भी बताती है। जियान कहता है क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। सिया कहती है अगर ट्रांसफर हो गया तो मेरी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हम जल्दी से शादी कर लें। तभी सिया को मिस्टर जैंग कॉल करके फैक्ट्री आने के लिए कहता है। सिया आके देखती है तो वहाँ लड़ाई हो रहा था। सिया रोकने जाती है पर उसे भी चोट लग जाती है। मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि यह लोग एक्स्ट्रा सामान सिंघाई ले जाने के लिए और पैसे मांग रहे हैं। तभी वहाँ मिस नान आ जाती है और कहती है मैं और पैसा नहीं दूंगी। तब सिया एक आइडिया देती है कि जो सामान एक्सपायर होने वाला है उन सामान को हम यहाँ के सुपरमार्केट में भेज देंगे तो ना हमें इन्हें पैसे देने पड़ेंगे और ना ही सामान वेस्ट होगा। मिस नान भी मान जाती है। अब नेक्स्ट डे सिया जियान को मनाने लगती है उसके साथ सिंघाई जाने के लिए। जियान कहता है पहले तुम टेस्ट तो पास कर लो फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तो सिया मान जाती है। सिया अब टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। जियान को शो होता है जो एक डिज़ाइनर है उसका एक मैसेज आता है इंटरव्यू का, तो वो बहुत खुश होता है। शाम में जियांग सिया को मैसेज करता है मैं चैंगडू जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए। अब इंटरव्यू का सीन दिखाते हैं। इंटरव्यू में सब जियान के डिज़ाइन को देख के कहते हैं तुम इतने टैलेंटेड हो तो फिर लेसन में क्या कर रहे हो। जियान कहता है कि यह मेरा होम टाउन है और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स भी यहाँ हैं। सर कहते हैं तो अब तुम संघाई क्यों जाना चाहते हो। जियान कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का ट्रांसफ़र हो रहा है इसलिए। फिर जियान चैंगडू से लेसन लौट आता है और सिया और जियान एक दूसरे को देख के इतना खुश होते हैं कि रोड के बीच में ही हक करते हैं। जियान अब सिया को घर छोड़ता है। सिया घर आके देखती है उसकी मॉम उसके घर की सफाई कर रही है पर वह अपने मॉम से कोई बात नहीं करती और उसके मॉम को रेंट दे देती है और कहती है अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकती हैं। तो उसकी मॉम भी गुस्से में चली जाती है। सिया पास्ट सोचती है उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे पर क्यों अभी तक वो नहीं दिखाते। अब सिया के टेस्ट का दिन आ जाता है। जियान सिया को कॉल करके कहता है उसे संघाई में एक कंपनी में जॉब मिल गया है। यह कह के जियान कॉल रख देता है। सिया स्माइल करती है और टेस्ट देने लगती है। नेक्स्ट डे जियान की मॉम उन्हें संघाई न जाने के लिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी भेजा था पर ना ही उसे जॉब मिली और अब वह अपने घर एक नौकर की तरह जी रही है। जियान कहता है सिया और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं, हम वापस आ जाएंगे जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। मॉम कहती है पता नहीं सिया को भी क्या हो गया है। उसके डैड की बचपन में डेथ हो गई। पड़ोसी होने के नाते हमने उसे संभाला क्योंकि उसकी मॉम सिया
कि कोई फिक्र नहीं करती थी और अभी तुम दोनों हमें छोड़ के जाना चाहते हो, यह कह के वो चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जियान की मॉम गैबलिंग खेल रही थी, तभी वहाँ सिया की मॉम आती है गैबलिंग खेलने। तो जियान की मॉम उसके पास आके सिया और जियान को संघाई जाने से रोकने के लिए कहती हैं, पर सिया की मॉम उनकी संघाई जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जियान की मॉम गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। शाम को जियान और सिया डिनर करते हुए संघाई में रूम देख रहे थे, तभी सिया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो डरते हुए फोन जियान को दे देती है। जियान कॉल उठाता है, पर वो हेडक्वार्टर का नहीं, क्रेडिट कार्ड के लिए था। जियान कहता है, डरो मत, हम संघाई में जल्दी मिलेंगे। दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि वो लोग संघाई में डिज्नीलैंड जाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। तभी सिया को एक और अननोन नंबर से कॉल आता है। सिया कॉल उठाती है और सुन के सैड हो जाती है। सिया रोने लगती है, मतलब वो फेल हो गई है। जियान सिया को कहता है, संघाई का खाना अच्छा नहीं होता और डिज्नीलैंड वो तो बच्चों की जगह है, वहाँ सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। और लेसन में देखो, यहाँ का खाना अच्छा है, हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी तो यहाँ हैं। सिया कहती है, पर मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहती, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। और तुम संघाई जाओगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, तो तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। जियान कहता है, तुम यहाँ हो तो मैं संघाई क्यों जाऊंगा। यहाँ जियान सिया के लिए अपनी संघाई का प्लान ड्रॉप कर देता है। सिया रोते हुए कहती है, तुम पछताओगे। तो जियान उसे संभालता है। नेक्स्ट डे मिस्टर वांग सिया को संघाई का बोल के चिढ़ाने लगते हैं और टोंट मारने लगते हैं और नीचे से उनके लिए ड्रिंक लाने के लिए कहता है। सिया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। जाते हुए सिया अपने सपनों के बारे में सोचती है और वापस जाने लगती है। सिया मिस नान के पास आती है और कहती है, मैं आपके साथ संघाई जाना चाहती हूँ। मिस नान कहती है, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा है, तुम जब पास ही नहीं हो पाई तो मेरे साथ आने का एक रीजन बताओ, मैं तुम्हें संघाई क्यों ले जाऊं। सिया उन्हें अपने बॉयफ्रेंड और उसके प्लान्स बताने लगती है और कहती है, मैंने लेसन की कंपनी में बहुत सालों से काम किया है और मुझे यकीन है मैं संघाई में जाके और भी बेहतर बनूंगी। मिस नान कहती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर तुम कुछ कीमती खो दो तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो। सिया कुछ सोच के कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। यह सुन के मिस नान कहती है, अपने यहाँ का काम जल्दी से खत्म करो और फिर अगले महीने के पहले दिन मैं तुम्हें संघाई में देखना चाहती हूँ। सिया बहुत ही ज्यादा खुश होके मिस नान को थैंक्स कहती है। अब शाम को जियान और सिया बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों को अपने सपने को पूरा करने का एक मौका मिल गया है। सारे फ्रेंड्स मिलकर सिया और जियान की फेयरवेल के लिए पार्टी करते हैं। तभी वहां एक लड़की वैनिया आती है। वो एक न्यू फ्लॉ शॉप खोलना चाहती थी, तो उसके डिजाइन के लिए वह जियान को कहती है, पर जियान कहता है, मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं हूँ, मैं जल्द ही संघाई चला जाऊंगा। तो वैनिया मान जाती है। तभी जियान की मॉम उसे कॉल करती है। कॉल सिया उठाती है। उसके बाद दोनों भाग के हॉस्पिटल आते हैं। जियान के डैड की सर्जरी करवानी पड़ेगी। यहाँ सिया सोचती है, क्या हम संघाई जा पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब लास्ट सीन संघाई में दिखाते हैं। सिया संघाई आ गई थी। वो मिस नान के साथ कंपनी में आती है और उनके बॉस वहां आते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हो सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।